बस और बेबसी की। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब बस पॉलिटिक्स उफान मार रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी की खातिर 1000 बसों को चलाने की पेशकश की थी, तो योगी सरकार ने बसों की लिस्ट मांग ली। बीजेपी की ओर से अब दावा इस बात का किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की लिस्ट में ऑटो टेम्पो के भी नंबर शामिल हैं। कांग्रेस ने दावा इस बात का किया है कि राजस्थान और दिल्ली बॉर्डर पर बसें खड़ी हुई हैं। यूपी के आगरा बॉर्डर पर कतार में खड़ी इन बसों का बंदोबस्त कांग्रेस की ओर से प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए किया गया था। लेकिन इन बसों को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस के बीच जारी सियासत और घमासान के बीच ना तो ये बसें चलीं और ना ही उन हजारों मजदूरों को राहत मिली जो पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे तमाम मुश्किलों का सामना कर कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों की ओर लौटने की आस लिए बैठे हैं। लेकिन इन बसों की रवानगी को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस के बीच ठन गई है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताते हुए राज्य सरकार पर मामले को बेवजह तूल देने के साथ घटिया राजनीति करने का आरोप जड़ दिया है। 600 से 700 बसें आज मौके पर खड़ी हैं, जैसा शुक्ला जी ने बताया। आज बॉर्डर पर लोग कह रहे हैं ऊपर से आदेश नहीं आया, ऊपर वाले कहते हैं कि नीचे लेकर जाओ, परंतु मजदूरों को अपनी राजनीति में आदित्यनाथ जी मत उलझाओ, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माता है, ये देश का मालिक है, उत्तर प्रदेश का मालिक है। गरीब की हाय से आज तक कोई बच नहीं पाया। दरअसल 18 मई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर सूबे के प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1000 बसें चलाने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद सोमवार देर रात को यूपी सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने मेल के जरिए कांग्रेस पार्टी से ये मांग रखी कि सभी बसों के हैंडओवर समेत गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट और बस ड्राइवरों का लाइसेंस मंगलवार सुबह 10 बजे तक लखनऊ में जमा कराए जाएं। जिस पर प्रियंका गांधी की तरफ से ओछी राजनीति का आरोप लगाते हुए सुबह 10 बजे लखनऊ में बस देने में असमर्थता जताई। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने अवनीश अवस्थी को जवाबी पत्र लिखकर कहा है कि जब मजदूर नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर से जा रहे हैं तो बसें लखनऊ भेजने का मतलब संसाधनों की बर्बादी है। उन्होंने पत्र में कहा कि पार्टी नोएडा या गाजियाबाद में बस देने में समर्थ है। बस फिर क्या था, मंगलवार की सुबह से ही मजदूरों की बसों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई। दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर एक दूसरे पर सियासत करने का आरोप मढ़ने में जुट गईं। दरअसल श्रमिकों की घर वापसी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से एक पत्र योगी सरकार को लिखा गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसें देने की बात कही गई थी। उसकी अनुमति को लेकर जो पत्र योगी सरकार को लिखा गया, उस पर अनुमति देते हुए योगी सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी से यह मांग की गई कि वो सभी 1000 बसों की पूरी सूची मैं ड्राइवर के उपलब्ध कराएं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो पूरी सूची उपलब्ध करवाई गई, लेकिन क्रॉस चेकिंग के दौरान बीजेपी ने इस बात की जानकारी साझा की कि जो जानकारी बसों के नाम पर दी गई है उसमें ऑटो और 3 व्हीलर शामिल हैं, यानी श्रमिकों के नाम पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। खुद मुख्यमंत्री के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने इस बात की जानकारी साझा की। थोड़ी देर बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी पर कड़े आरोप भी लगाए। हालांकि इस आरोप के ठीक बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और पत्र यूपी सरकार को लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि वो 1000 बसों की सूची जल्द ही उपलब्ध करवा देंगे। हालांकि हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटियां रही हो। जानकारी यह भी दी गई कि कांग्रेस पार्टी ने जिन जानकारी को साझा किया उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई है। कुल मिलाकर श्रमिकों की घर वापसी के मुद्दे पर जो बसें उपलब्ध कराने का दावा किया गया, इस पूरे मसले को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है।
इधर प्रवासी मजदूरों को बसों से घर भेजने को लेकर यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा दी गई बसों की लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं, एक श्रमिकों की हालत को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। ये सोचने का विषय है कि ये बसें कहाँ से ली जा रही हैं। ये राजस्थान और पंजाब से ली जा रही हैं। ये बसें जब आप राजस्थान और पंजाब से ले रहे हैं तो वहीं पे आप उनको देते, अपने मुख्यमंत्री को देते, नहीं आप उत्तर प्रदेश भेज। आवश्यकता ये है कि आपको बस की डिटेल और उसकी फिटनेस देनी चाहिए, क्योंकि कल उसी बस में कुछ और हादसा हो जाए तो फिर जिम्मेवारी कौन लेगा। तो बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ट्रांसपोर्टर से गाड़ियों की लिस्ट ली है, जिसमें शरारत की वजह से कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। साथ ही प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने योगी सरकार को एक और चिट्ठी लिखकर कहा कि सारी बसें राजस्थान और दिल्ली से हैं, उनके परमिट की कार्यवाही चल रही है जो शाम तक बॉर्डर पर पहुंचेगी। इस बीच सरकार को श्रमिकों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। तो इन सब के बीच गाजियाबाद के डीएम ने दावा किया है कि उन्हें कांग्रेस की बसों की एंट्री के बारे में कहीं से कोई आदेश नहीं मिला है। फिलहाल इन बसों की आवाजाही को लेकर यूपी में सियासत गर्म है। ऐसे में देखना जरूरी है कि हजारों मजदूरों को कब तक राहत मिलती है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।